Hello, my dear students. Uh, Today we will start a new lesson of science. Our food. Our food. Chapter 7. Our food मतलब हम लोग क्या खाते हैं. मतलब हम लोग, मैं क्या खाती हूँ, आप लोग क्या खाते हैं, ये सब बारे में हम जानेंगे. ओके. कुछ खाने में हमको क्या मिलता है. ओके. तो अब हम जानेंगे components of food. Our body needs a variety of food for our growth and to stay healthy. This is because different food items contain different food components. Our food contains 5 main components. They are carbohydrates, vitamins, fats, minerals, proteins. Okay? Components of food. भोजन के पोषक हमारे शरीर को हमारे विकास के लिए और फिट रखने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है. ओके. ऐसे इसीलिए है क्योंकि विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न खाद्य पोषक होते हैं. ओके. हमारे खाद्य में मुख्य 5 पोषक तत्व है. क्या क्या वो है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, fats, minerals, proteins. Okay. Carbohydrates and fats. Food is the main source of energy for us. We need energy to play and work. We get this energy from carbohydrates and fats. Rice, wheat, bread, sugar, potato, corns and fruits like bananas and mangoes are some common sources of carbohydrates. भोजन हमारे लिए ताकत का मुख्य स्रोत मतलब सोर्स है. हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी का आवश्यकता होती है. ओके. राइस, व्हीट, ब्रेड, शुगर, पोटैटो, कॉर्न्स और फूड और जैसे कि बनाना और मैंगोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट के कुछ कॉमन सोर्सेस हैं. ओके. यहाँ तक समझ गए. अब जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन. Cooking oil, meat, milk, butter, cheese, cream and dry fruits are some common sources of fat. True fats provide us with energy, but they get stored in the body and make us fat. Thus, we should not consume fat in large quantities. कार्बोहाइड्रेट के स्रोत खाना ऑयल, मीट, मिल्क, बटर, पनीर, क्रीम और सूखे फ्रूट्स फ़ैट के कुछ कॉमन सोर्सेस हैं. ओके. जैसे फ़ैट हमें एनर्जी प्रदान करता है लेकिन वो बॉडी में जमा हो जाता है और हमें मोटा बना देता है. इस प्रकार बच्चों, हमें बड़ी मात्रा में फ़ैट का चीज़ नहीं खाना चाहिए. प्रोटीन्स हेल्प अस बॉडी टू ग्रो. They help to build our bones and muscles strong. Pulses, soybean, peas, chicken, fish, egg and milk are some good sources of proteins. प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करती है. ये हमारे बोन और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है. पल्सेस, सोयाबीन, मटर मतलब जो पीस होता है, चिकन, फिश, एग और मिल्क प्रोटीन के कुछ अच्छे सोर्सेस हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है. हमें बीमारियों से लड़ने और बीमार पड़ने से बचाने में हमें मदद करता है. तेज फूड्स मतलब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे सोर्सेस हैं. ओके. बैलेंस्ड डाइट. To keep ourselves healthy and fit, we should eat all the nutrients in correct proportions. A diet that contains
right proportion of all the components is called a balanced diet. A balanced diet should also contain water. Our body needs adequate quantity of water along with other components. Water helps our body in many ways. It maintains the body temperature and also removes wastage from the body. अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों को सही अनुपात में खाना चाहिए। एक आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषण की सही अनुपात होता है उसे संतुलित आहार कहलाते हैं, मतलब बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में भी वाटर होना चाहिए। हमारे शरीर को अन्य कंपोनेंट्स के साथ बहुत मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है। पानी हमारे शरीर को कई तरह से मदद करता है। ये शरीर के टेम्परेचर मेंटेन रखता है और शरीर से वेस्ट चीज़ को बाहर निकलता है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। तो ये चैप्टर हमारा अभी हम कंप्लीट। हमारे शरीर को अन्य कंपोनेंट्स के साथ बहुत मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है। पानी हमारे शरीर को कई तरह से मदद करता है। ये शरीर के टेम्परेचर मेंटेन रखता है और शरीर से वेस्ट चीज़ को बाहर निकलता है। ओके, तो बच्चों आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए। तो बच्चों साइंस का चैप्टर 7 आवर फूड चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।